भाभी, संजना भाभी, रंजना भाभी बा कोर्ट से आ गई है और उनका मूड खराब है और गुस्से में भी है। हाँ, यही तो होता है जब भी बा कोर्ट से आती है। नहीं भाभी, आज बा बहुत गुस्से में है। बहुत गुस्से में? हाँ भाभी, आज बा जब अंदर आई ना तो उन्होंने मुझसे पानी भी नहीं मांगा, सीधा अपने कमरे में चली गई। लगता है कुछ तो बात हुई है, आप लोग देखिए ना। चलो भाभी। बा? बा? बा, बा मैं हूँ रंजना। बा ठीक तो है ना? बाकी तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। हाय हाय, हाँ, पानी कहीं अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया है? चुप जना। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। मन करता है तुम दोनों को कैनवास पे उतार दो। पेंटिंग बाद में करना, पहले उनकी नजर उतारने दे। खूब सुखी था दिख रहा, खूब सुखी था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इन्हें क्या आशीर्वाद दूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम दोनों सदा हंसते ही रहो, खुश रहो। ये आंसू भी बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, दुख में भी आ जाते हैं और खुशी में भी। सारी बातें खड़ी खड़ी करेंगी या बैठेंगी भी? बैठाओ सबको। आओ 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 बेटा, आओ आओ दिक्कत। बैठो बैठो, तुम लोग सब बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है? बस मेरी एक बेटी का घर मेरी दूसरी बेटी ने बसा दी। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही पति पत्नी मान चुके थे। हाँ हाँ, पर मिलाया तो तुमने ही ना। अच्छा अच्छा, बस बस बातें बाद में, पहले मुंह मीठा करो। मिठाई बाद में, पहले ये पेंटिंग खास मैंने इन दोनों के लिए बनाई है। हे भगवान, एक और पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम क्या रखा आपने? इसको मैंने नाम दिया है पुनर्मिलन। फिर तो दो बातें ना बिल्कुल पक्की हैं। या तो ये पेंटिंग इनका मिलकर बिछड़ना याद दिलाएगी, या फिर बिछड़कर फिर से मिलना। एक मिनट एक मिनट, ये पेंटिंग इन्हें सिर्फ खुश रहना सिखा सकती है ना? अरे भाई, इतिहास गवाह है, जब जब जो जो गिर कर फिर से उठा है, जिंदगी में कभी गम से नहीं डरा है। कांबड़ेपुर में दिख रहा, प्रोफेसर साहिबा ने क्या कहा? अरे भाई, शादी हो गई है, आप डरना क्या है? क्यों छन? दादी, ये तो वैसे भी किसी से नहीं डरती। याद है उमा बहन ने इसको कितना सुनाया था? यही तो हमारी छन की खासियत है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पार कर लेती है। क्यों छन? नहीं पापा, मुश्किल इस बार पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। उमा बहन से पहले भी मेरी तकरार हो चुकी है, लेकिन इस बार जो गुस्सा मैंने उनकी आंखों में देखा, मुझे डर है कि कहीं वो हितेश के पेरेंट्स के साथ वही ना करे जो उन्होंने तुषार अंकल के साथ किया। बेटा, अब शादी हो चुकी है, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ओके? अच्छा छन, तुम टेंशन मत लो, और फिर मारा है ना हमारे साथ। और वैसे भी छन बेटा, पूर्वी अब वडोदरा जा रही है। वडोदरा? जी हाँ भाभी जी, और जब पूर्वी यहाँ रहेगी ही नहीं तो फिर सेठानी जी क्या कर सकती हैं? हितेश? हाँ आंटी, मैं पूर्वी को अपने साथ लेकर वडोदरा शिफ्ट हो रहा हूँ। वो दरअसल आंटी जी, मेरा पुराना ऑफिस वही है, तो मैंने सोचा कि पूर्वी को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ छन, हम जानते हैं कि उमा बहन इस बात को यहाँ खत्म नहीं होने देंगी, पर तू उदास मत हो, हम मिलते रहेंगे। दूरियां बढ़ने से प्यार थोड़ी कम हो जाएगा। जाओ,
हमने तुम्हें जाने की परमिशन दी, लेकिन हमसे वादा करो कि तुम हमेशा हमारी पूर्वी को खुश रखोगे। हाँ चंचल, मैं वादा करता हूँ। और अगर नहीं रखा ना तो हम सब आपके साथ आपके घर पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हंसी मजाक बंद करो, चलो चलो सत्यनारायण की पूजा बाकी है। सत्यनारायण भगवान की जय। आओ बेटा आओ। मानव भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, बा अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही है। भाभी, मम्मी से आपकी कोई बात हुई थी क्या? नहीं, बा जब से आई है कोर्ट से अपने कमरे में ही है, दरवाजा नहीं खोल रही, ना ही कोई जवाब दे रही है। तुम्हारी कोई बात हुई है क्या बा से? मम्मी दरवाजा खोलिए। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मानव, मैं अभी तुम्हारे मोटा भाई को फोन करके आती हूँ। मैं भी ना इनको फोन करके आती हूँ। मैं भी। मानव, कुछ बात हुई है ना? बोलो मानव, घर आने से पहले बात तुमसे मिली थी ना? हमें आने में देर हो गई। ये अपनी मन की कर चुके हैं और धोखा दे चुके हैं। रंजना, कुछ खाया उन्होंने? नहीं, बा ने कुछ नहीं खाया। मैं तो उनका मनपसंद खाना लेकर भी गई थी, लेकिन बा ने दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, पर कुछ तो बोली होंगी वो। थकान है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है। हम भी 2 घंटे से यही पूछ रहे हैं बा को, लेकिन बा कोई जवाब ही नहीं दे रही। सुनिए ना, हम एक बार अगर बा को डॉक्टर को दिखा दे तो? हाँ, लेकिन हॉस्पिटल जाएंगी कैसे? वो तो दरवाजा खोल नहीं रही है ना। संजना, डॉक्टर को दिखाना मतलब डॉक्टर को घर पर बुलाना। भी ना, इस उम्र में बच्चों जैसी हरकत मेरा मतलब यह है कि बा को इस तरह अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोर्ट में ही कोई बात हुई होगी, क्योंकि जब वो पिछली बार कोर्ट से वापस आई थी तब भी वो मंथन पे नाराज हुई थी। कहीं इस बार भी तो तूने कुछ? अरे क्या भैया आप? चलो, वो जिस पे भी नाराज हैं, मुझे तो लगता है कि सुबह तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तब तक हमें उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, बा ने अब तक कुछ खाया पिया नहीं है। इस तरह अगर भूखे पेट सो गई तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी जी। भाभी आप खाना लाइए, मैं कोशिश करता हूँ। मानव, लेकिन भाभी आप लाइए ना। ठीक है। अच्छा है बापूजी किसी काम से मुंबई गए हुए हैं और वो भी मुकुट भैया की तरह मुझ पर ही शक करते हैं।
आ गई फिर से। मम्मी, मम्मी मैं हूं मानव। मम्मी मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं। आप मुझे डांटिए मम्मी, पर इस तरह खुद को सजा मत दीजिए। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, जिसने आपको बिना बताए आपके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन मम्मी मुझे लगा कि आप कुछ देर नाराज होंगी फिर मान जाएंगी। सच में मम्मी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मम्मी दरवाजा खोलिए ना मम्मी, प्लीज। मम्मी आप मेरी सारी बातें मानती हैं, तो ये बात भी मान लीजिए ना। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं तो तुझे जानती हूँ बेटा, और तुझे मैं अपने रास्ते पर लेकर भी आऊंगी, लेकिन तू फिर से भटक न जाए, इसके लिए मुझे तेरे और उस लड़की के रास्ते अलग अलग करने पड़ेंगे। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत माराठी करे। हाँ? देखना अनारकली, मानव मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे कितनी टेंशन हो रही है। आप? एक कार्तिकिया, वो गाना कौन सा है जहाँ एक लड़की अपने प्रेमी को याद करके रोते रोते गाना गाती है और वो फिल्म में भी बार बार बजता है? वो कौन सा गाना? अरे ना, वो नहीं, वो तो याद करके गाती है। अच्छा हाँ। आप सब एक दूसरे से गाने क्यों पूछ रहे हैं? बेटा पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं अपनी बेटी के दिल का हाल। जो मानव की याद में है उदास, है ना? अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है तो वैसा तो कुछ है। हाँ? बालकनी पर सीढ़ी और सीढ़ी पर मानव। हाँ। भाई सुनकर एक्सीडेंट की बात कह दी दिल की बात। हमें सिंपल ने सब कुछ बता दिया, पर हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बोलो। एक्चुअली मैं आप सबको बताने ही वाली थी। ओहो। लेकिन क्या है ना, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि ऑफ कोर्स। देखा बहू, अरे हमारी डिंगली अब शर्माने भी लगी। चलो अच्छा हुआ, मुझे मैरिज ब्यूरो जाना नहीं पड़ेगा और मेरी छन छन डिंगली के लिए लड़का ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओहो दादी। बेटा यू नो, तुम्हारी चॉइस बिल्कुल मेरी पेंटिंग की तरह है। फिर पेंटिंग? अरे सुनो तो सही भाई, जिस तरह मेरी पेंटिंग में हर कलर होता है ना, उसी तरह मानव में हर अच्छाई नजर आती है। हाँ पापा, मानव की अच्छाई मुझे उसके करीब लेकर आई। लेकिन ओहो, लेकिन क्या? लेकिन जब से हम कोर्ट से वापस आए, तब से मानव और मेरी बात हो ही नहीं पा रही। ना उसका कोई फोन आया है, ना SMS।
मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि कहीं मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे कल बात करूंगा। गुड नाइट, लव यू। मानव का मैसेज, मानव का। ओहो। मैंने कौमुदी भाभी को तो अपना सारा काम दे दिया, लेकिन कौमुदी भाभी ने मुझे बा को उठाने के लिए भेज दिया। हे भगवान, बा खुद ही उठ गई हो और उनके कमरे का दरवाजा भी खुल गया हो, वरना कहीं मैंने दरवाजा खटखटाया और बा ने किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार दिया तो। मानव भाई, भाभी आप? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हो मानव भाई, और कब से? भाभी, रात में मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे भी नींद नहीं आई और मैं यहीं बैठ गया। मतलब अब रात भर सोए नहीं? यही सोच रहा था कि मम्मी दरवाजा खोलेंगी तो मैं उन्हें खाना खिला दूंगा, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। मानव भाई, अपनी आंखें देखो, जाओ थोड़ी देर जाके सो जाइए। अभी लेकिन मम्मी जब तक ये दरवाजा नहीं खोलेंगी ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब मुंह हाथ तो धो लीजिए, एक कप चाय तो पी लीजिए। मानो मम्मी, भाभी आ रही है ना बा को चाय देने के लिए। बा जब दरवाजा खोलेंगी ना तो मैं आपको बुला लूंगी। आप अभी जाइए, उठिए उठिए मानो भाई। रंजना, कौमुदी अभी चाय लेकर आएगी। उसके आने से पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो, जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ बा ने दरवाजा खुला ही रखा। जय श्री कृष्ण बा, अब आपकी तबीयत कैसी है? बाथरूम में होंगी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.